हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण कर रहे थे बेटे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अपने पास क्या था, जब अपने क्या करते हैं किसी भी परिपथ या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। उसे अपने क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इससे संबंधित अपने क्या किया था, फैराडे के नियम पढ़े बच्चे, लेंज के नियम पढ़े थे। अब अपने को करना है बच्चे, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका अपने को क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। अपने पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर अपने पास एक कंडक्टर रोड है जो क्या कर रही है, मोशन में है। तो उसके जो एंड है, उनके एंड के बिटवीन अपने पास क्या है, ईएमएफ कितना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना डेवलप हो जाता है, उसका मान अपने को ज्ञात करना है। इसके लिए अपने मान लेते हैं कि अपने पास एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई L है। L लंबाई की एक चालक छड़ है जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। कैसे? जब बेटा चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत होता है नीचे की ओर, तो अपने उसको क्रॉस से दिखाते हैं। तो अपने पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, इस तरह से। इसके अंदर अपने पास एक चालक छड़ है बच्चे, PQ, एक चालक छड़ PQ है जिसकी लंबाई बेटा L है। ये चालक छड़ जो है वो V वेग से दाईं ओर गति करती है। ये चालक छड़ V वेग से दाईं ओर गति करती है, यानी ये अपने पास सब जगह समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ है बेटा, और इस चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक छड़ जो है वो गति करती है। अपने थोड़ा सा क्या करते हैं, एक निर्देश तंत्र बना लेते हैं। यहाँ निर्देश तंत्र अपने पास किस तरह से, ये x अक्ष, ये y अक्ष की दिशा, तल के लंबवत ऊपर की तरफ z अक्ष, ये अपने पास क्या हो गया, निर्देश तंत्र हो गया। इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या है कि जो छड़ की गति की दिशा है, मतलब वेग जो है वेक्टर v, उसको अपने लिखेंगे vi कैप, क्योंकि ये x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रही है। x अक्ष की दिशा में अपने पास एकांक सदिश होता है i कैप, तो वेक्टर v को अपने लिख देंगे vi कैप। वेक्टर b जो है बेटा, b अपने पास क्या है, तल के लंबवत नीचे की तरफ है और तल के लंबवत ऊपर की तरफ z अक्ष होता है। नीचे की तरफ क्या हो गया, ऋणात्मक z अक्ष हो गया, तो यह जगह माइनस b k कैप, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अब अपने को पता है बच्चे, चालक जो होते हैं, चालक के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक जो होते हैं बच्चे, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब चालक छड़ गति करेगी चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगेगा बेटा। चुंबकीय बल अपने पास होता है वेक्टर FB एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है चुंबकीय बल का, क्या बेटा, अपने इसी से ज्ञात करेंगे। वेक्टर FB इज इक्वल टू होता है अपने पास Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है बेटा। Q आवेश है, आवेश यहाँ इलेक्ट्रॉन है बच्चे, तो -E वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B,
एक समीकरण तो अपने पास चुंबकीय बल की ही आ गई। अब अपने v को लिखेंगे वी आई कैप, b को अपने लिखेंगे माइनस बी के कैप। तब अपने पास आ जाएगा वेक्टर एफ बी इज इक्वल टू माइनस ई वी आई कैप क्रॉस माइनस बी के कैप। इसमें से अपने माइनस को बाहर निकाल लेंगे बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा ई वी बी, वी और बी को भी बाहर निकाल लेंगे। अपने पास आ जाएगा आई कैप क्रॉस के कैप। आई कैप क्रॉस के कैप जो होता है बेटा वो होता है माइनस जे कैप। तो वेक्टर एफ बी जो है वो अपने पास आ जाएगा बच्चे माइनस ई वी बी जे कैप। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 2। इससे अपने को पता लग रहा है कि चुंबकीय बल जो लग रहा है बेटा वो वाई एक्स की दिशा में लग रहा है, लेकिन ऋणात्मक वाई एक्स की दिशा में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन पर ये जो चुंबकीय बल लग रहा है वो वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में लग रहा है, यानी नीचे की तरफ चुंबकीय बल लग रहा है। इस चुंबकीय बल के कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है चालक छड़ में वो पी सिरे से क्यू सिरे की ओर गति करेंगे, क्योंकि चुंबकीय बल लग रहा है। तो चुंबकीय बल की वजह से इलेक्ट्रॉन पी सिरे से क्यू सिरे की ओर गति करेंगे, जिससे क्या होगा, क्यू सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। जब क्यू सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो क्यू सिरा ऋणावेशित हो जाएगा, जबकि पी सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां क्या हो जाएगा, धनावेश आ जाएगा। इस तरह से चालक छड़ का पी सिरा जो है वो धनावेशित और क्यू सिरा जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा। छड़ में उत्पन्न इस धन और ऋणावेश के कारण छड़ के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो छड़ में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, छड़ में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जो होता है बेटा उसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो वेक्टर ई जो है वो अपने पास आ जाएगा माइनस ई जे कैप, यानी ये वाई एक्स की दिशा में उत्पन्न होगा लेकिन ऋणात्मक वाई एक्स की दिशा में, तो माइनस अपने पास आ जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश हो तो उस पर विद्युत बल लगता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर क्या लगता है, विद्युत बल। इस विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल, देखिए बेटा किसी भी आवेश पर जो विद्युत बल लगता है किसी भी आवेश पर वो होता है क्यू वेक्टर ई। किसी भी आवेश पर जो चुंबकीय बल लगता है वो ये होता है बेटा, विद्युत बल ये होता है। तो अपने पास विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो बल है वेक्टर एफ ई वो अपने पास आ जाएगा माइनस ई वेक्टर ई। ये आ जाएगी बेटा समीकरण नंबर अपने पास कितने, 4। अब देखो बेटा ई का ये मान रख देते हैं समीकरण 3 से, तो अपने पास आ जाएगा वेक्टर एफ ई इज इक्वल टू माइनस ई इंटू माइनस ई जे कैप, यानी ये आ जाएगा अपने पास ई जे कैप। समीकरण नंबर आ जाएगी 5। मतलब विद्युत बल जो है वो वाई एक्स की धनात्मक दिशा में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल की जो दिशा होगी वो वाई एक्स की क्या होगी, धनात्मक दिशा होगी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल जो है वो वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में लग रहा है और विद्युत बल जो है वो वाई एक्स की धनात्मक दिशा में लग रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है बेटे जब इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले इस विद्युत बल का जो मान है वो इस चुंबकीय बल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस विद्युत बल का मान इस चुंबकीय बल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर परिणामी बल का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसे साम्य अवस्था की स्थिति कहते हैं। तो साम्य अवस्था में अपने पास क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन पर परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा, यानी वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर एफ बी इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 0। साम्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन पर परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस स्थिति में अपने पास एफ ए और एफ बी का मान रखेंगे। पहले अपने क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 5 को यूज करेंगे बेटा। समीकरण 2 व 5 से मान रखने पर, 2 और 5 से जब मान रखेंगे बेटा तब अपने पास क्या आ जाएगा, 2 में अपने पास किसका मान है, एफ बी का मान है, और 5 में अपने पास किसका मान है, एफ ई का मान है। तो एफ ई का मान अपने पास ई
जे कैप एफ बी का मान 2 नंबर में माइनस ई वी बी जे कैप इज इक्वल टू 0। ये अपने पास है बच्चे ई इज इक्वल टू वी बी। अब छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने पास क्या आ जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल को अपने ई से या स्मॉल ई से लिखें तो स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर रहे हैं, अपने इस तरह का साइन यूज करेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा E इंटू एल। तो E इज इक्वल टू यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान है वी एल। तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया अपने पास E इज इक्वल टू वी बी एल आ गया। अपने इसको सदिश रूप में ही यूज करना चाहेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, और अपने पास एक्चुअल में इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी वही है। अपने क्या करते हैं, इस समीकरण में समीकरण 1 से और समीकरण 3 से मान रख देते हैं। समीकरण 1 और 3 से मान रख देंगे इसमें। समीकरण 1 और 3 से जब मान रखेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, 3 नंबर में अपने पास है समीकरण 1 और समीकरण 4 से, मैंने गलत बोल दिया, समीकरण 1 और समीकरण 4 से मान रखेंगे एफ का मान, ये 4 नंबर में है। 4 नंबर से मान रखा है एफ का, ये आ गया माइनस ई वेक्टर ए, और 1 नंबर से मान रखा एफ बी का, ये है माइनस ई इंटू वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब अपने पास क्या आएगा, अब अपने पास बच्चे इसको जब हल करेंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ए की वैल्यू ये आ गई। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा क्या, वेक्टर ई, अपने पास क्या है वेक्टर ई का मान ये है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर एल होता है बेटा। E इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर एल। सदिश रूप में लिखते हैं तो ऐसे आता है, अदिश रूप में लिखते हैं तो इस तरह से आता है। तब अपने पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू अपने कैपिटल ई का ये मान रखेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर एल। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। इसमें अपने पास क्या है, नंबर 1, इस फॉर्मूले में क्या चीज है इंपॉर्टेंट, यदि वेक्टर v पैरेलल है वेक्टर l के, या वेक्टर v पैरेलल है वेक्टर b के, या वेक्टर b पैरेलल है वेक्टर l के, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर लागू हो गई, ये देखिए 3 सदिश राशियां हैं, इन तीनों में से कोई भी 2 आपस में समांतर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा बेटा। ये 3 सदिश हैं, इन तीनों सदिशों में से कोई भी एक भी सदिश अगर एक दूसरे के क्या है समांतर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। दूसरी चीज अपने पास है बच्चे कि यदि वेक्टर v परपेंडिकुलर है वेक्टर b के और b परपेंडिकुलर है वेक्टर l के, मतलब ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत, कोई किसी भी दिशा में हो लेकिन एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। अगर ये तीनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो उस केस में E की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी VBL। तभी ये फॉर्मूला जो है सेम यानी इसी तरह से ये अप्लाई होता है। अब इसका सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए बेटा, अपने पास एक छड़ है, एक छड़ जो है वो क्या है, पूर्व पश्चिम दिशा में है, पूर्व पश्चिम दिशा में नीचे की तरफ गिरती है। एक छड़ पूर्व पश्चिम दिशा में रखी हुई है और ऐसे नीचे गिरती है पूर्व पश्चिम दिशा में। पूर्व पश्चिम दिशा में नीचे गिरती है तो इसके सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा या नहीं होगा, वो अपने को देखना है। एक छड़ पूर्व पश्चिम दिशा में नीचे गिर रही है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है।
तब अपने पास छड़ नीचे की तरफ ऐसे गिरेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, गिर ये नीचे रही है, इसके वेग की दिशा नीचे की तरफ हो गई, लंबाई ये हो गई, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, मतलब इस तरह की स्थिति होगी। उल्टा कर दूं मैं इसको, अपने पास कैसी स्थिति होगी, ये छड़ की लंबाई हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, सॉरी इसकी गति की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र, तीनों एक दूसरे के लंबवत, ये छड़ की लंबाई, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये इसके गिरने मतलब इसके वेग की दिशा, तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत। तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तब अपने पास क्या होगा, चुंबक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। तो अपने पास क्या है, दो घटक होते हैं पृथ्वी के, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जब ये पूर्व पश्चिम दिशा में नीचे गिर रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण किसी तरह का विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके कारण क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। मतलब ये आएगा अपने पास BHVL। जब ये मैं ये कह रहा हूँ कि एक चालक छड़ को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर जब अपने नीचे गिराएंगे तब अपने पास क्या होगा, इसके सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। दूसरा अपने पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ होता है और वेग की दिशा भी ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, प्रतिसमांतर हो गए। मतलब वेग नीचे की तरफ है v की दिशा, और वर्टिकल कंपोनेंट की दिशा जो है v की, वो ऊपर की तरफ है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, प्रतिसमांतर। तो समांतर या प्रतिसमांतर की जब भी स्थिति होगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, और इस तरह के जो क्वेश्चन है बेटा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये था अपने पास, जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक छड़ जो है वो क्या करती है, गति करती है, तो उसके सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ये आता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है बेटे, अगर ऐसी कंडीशन लागू होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन ये कंडीशन है, अपने को देखना होगा जब क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस क्वेश्चन में कंडीशन किस तरह से सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, VBL हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो अच्छे तरह से इसको करना है। अगर किसी तरह की इसमें समस्या आपको आ रही हो तो मुझे कमेंट करना, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखना बेटा, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बेटे।